हेलो, वेलकम टू लर्न बी2ए क्लासेस। हम लोग आपके लिए एक केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको पहले 11वीं क्लास के कुछ टॉपिक प्रोवाइड करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं हुंस लॉ के बारे में। हुंस लॉ क्या कहता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि इसका अगर आप लोग हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अधिकतम बहुलता का हुंस नियम। ये क्या कहता है? बिफोर द डबल ऑक्यूपेशंस ऑफ एनी ऑर्बिटल, every orbital in some level singly occupied and also have a same spin। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहते हैं हुंस साहब? आइए इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल में करेंगे तब इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल यानी कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल न हो जाए, और वो भी कैसी स्पिन में? सेम स्पिन में। यानी कि जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपको प्रत्येक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है और उसकी स्पिन को भी कैसा रखना है? सेम रखना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में बताता हूं। ऑर्बिटल क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कक्षक। आपने परमाणु के बारे में पढ़ा होगा। परमाणु एक गोलाकार आकृति यानी कि गोलाकार एक कण होता है जो विद्युत उदासीन होता है। उसमें सेंटर में एक नाभिक होता है जिस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होता है। नाभिक के बाहर आपको गोलाकार कक्षाएं देखने को मिलेगी जिनको हम लोग सेल कहते हैं, कोष कहते हैं। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? KLMN। ये हमारी क्या कहलाती है? सेल यानी कि कोष कहलाती है। इन कोष के अंदर हमें क्या मिलता है? सब सेल मिलते हैं यानी कि उपकोष मिलता है। उपकोष जिसको हम लोग दिखाते हैं SPDF से। इन कोष के अंदर हमें क्या मिलता है? कक्षक मिलता है। क्या मिलता है? कक्षक मिलता है। हमारे पास जो कक्षक होते हैं वे भी 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। S के अंदर एक कक्षक होता है, P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, D के अंदर 5 कक्षक होते हैं और F के अंदर हमारे 7 कक्षक होते हैं। ठीक है। एक कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एक कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यानी कि मैं कहूं कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? क्योंकि उसके पास एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, उसके बाहर कोष होती है, कोष में क्या होता है? उपकोष होती है, कोष का छोटा पार्ट, और कोष के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलता है? ऑर्बिटल में। यानी कि आप इसको ऐसा समझिए कि आप किसी व्यक्ति को उस अपना एड्रेस बता रहे हैं। तो आपने ये जो परमाणु देखा, ये आपने एक शहर का नाम बता दिया। उसके बाद जो कोष है, कोष को आपने क्या बता दिया? एक मोहल्ले का नाम बता दिया। कोष के अंदर आपको क्या मिला? सब सेल यानी कि क्या मिला? उपकोष मिला। उपकोष क्या हो गया? आपका गली का नंबर हो गया। और ये जो ऑर्बिटल है ये क्या हो गया? आपका हाउस नंबर यानी कि मकान नंबर होगा। तो आपकी जो पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी यानी कि अधिकतम संभावना जो होगी आपके मिलने की, वो आपका घर यानी कि आपका कक्षक होगा। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पाए जाने की जो अधिकतम संभावना हमें कहाँ मिलती है? ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ऑर्बिटल को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। आइए अब हुंस लॉ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1s की बात करते हैं। S सब सेल में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक। तो हमने एक कक्षक को ऐसे ड्रॉ कर लिया। S में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, 1s1। अब बात आती है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरे? ऐसे भरे, ये सही है। ऐसे भरे, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये गलत है। नहीं, ये भी सही है। आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन चाहे क्लॉकवाइज रखिए या उसकी स्पिन को एंटी क्लॉकवाइज रखिए, ये दोनों भी आपकी सही होगी। ये वाला डायग्राम भी सही है और ये वाला डायग्राम भी सही है। अब बात आती है 1s2 की। तो 1s2 में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें? ये आपका डायग्राम बन गया ऑर्बिटल का। आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2। तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन भरा ऐसा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपने भर दिया ऐसा। ये आपका हो गया गलत। आपने पहला इलेक्ट्रॉन भरा ऐसा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी भरा ऐसा, ये भी आपका हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने दोनों ही इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है उसको सेम कर दिया। यहीं पर आपकी ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की जो स्पिन है वो अब
सेम है, अगर इन दोनों की स्पिन सेम हुई तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर इन दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट हुई तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए ऑर्बिटल में रह सकते हैं। जैसे आपने मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल से अटैच करते हैं तभी वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज अगर सेम पोल हुए तो वे एक दूसरे को रिपल करते हैं। यही थ्योरी हम लोग इलेक्ट्रॉन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 1s2 में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना था, ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसा और सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये डायग्राम आपका सही होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं पी की। 2p1 2p1 में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी सब सेल में 3 कक्षक होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पी में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। पहले का नाम px, दूसरे का नाम py, तीसरे का नाम pz। अब हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे भरें, यहां भरे या यहां भरे या यहां भरे। तो मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं ये भी सही है, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं तो भी सही है, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं तो भी सही है। क्यों, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि तीनों जो ऑर्बिटल हैं px, py और pz, इन तीनों की एनर्जी या आप ये कि जो एनर्जी का लेवल है वो बराबर है, अतः इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग एक रोजमर्रा के एग्जांपल से लिंक करते हैं। सपोज करिए एक होटल में आप लोग गए, उस होटल में 3 कमरा है, इन तीनों कमरों का जो चार्ज है वो इक्वल है, तो आपके पास तीनों में जाने की संभावनाएं हैं। आप चाहे इसमें जाए, आप चाहे इसमें जाए, आप चाहे इसमें जाए, तो इलेक्ट्रॉन भी तीनों में से किसी में भी आप लोग भर सकते हैं। अब बात आती है 2p2 को फिल करने की। हुंस लॉ यहीं पर आपको मदद करता है। 2p2 को आप कैसे भरेंगे, p में आपने पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब आप चाहते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाए, तो ये आपका यहाँ पे गलत होता है। 2p2 को भरने का आपका सही तरीका क्या होगा, हुंस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप न हो जाए। तो आपको जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है वो आपको अगले ऑर्बिटल में भरना है। ठीक है, आपको अगले ऑर्बिटल में भरना है, ना कि ऐसे। तो ये आपका सही होगा। स्पिन आप इसकी डाउन भी रख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। आइए बात करते हैं 2p3 का डायग्राम कैसा बनेगा। 2p3 का डायग्राम कैसा बनेगा, p में आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ फिल करना है, अगले ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ फिल करना है, उससे अगले ऑर्बिटल में। आपको क्या रखना है, इन तीनों को सेम स्पिन में रखना है। इस बात का ध्यान रखना, इन तीनों की जो स्पिन है सेम होनी चाहिए। या तो आप डायग्राम ऐसा बनाइए या आपको डायग्राम ऐसा बनाना होगा, चाहिए बनाइए चाहिए बनाइए, दोनों सही होंगे। आपको क्या नहीं करना है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये आपका गलत होगा। हुंस लॉ यही कहता है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर सकते हैं, तो यानी कि ये आपका गलत होगा। आइए हम लोग भर के देखते हैं 2p4 को। 2p4 को आप कैसे भरेंगे, 3 ऑर्बिटल, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब जो आपको चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है, 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन जो आपको भरना है, वो चाहे आप यहाँ भरे, आप चाहे यहाँ भरे, आप चाहे यहाँ भरे, तीनों आपके पास चॉइस है। अगर आप ऐसे भरते हो तो भी सही है, अगर आप ऐसे भरते हो तो भी सही है, अगर आप ऐसे भरते हो तो भी सही है। लेकिन जो बुक्स हैं, जो किताबों में हम लोग देखते हैं, तो उसमें ये वाला ही डायग्राम दिया रहता है। ये इसलिए क्योंकि एक सीक्वेंस उससे बना रहता है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो ऐसा ही ड्रॉ करना, बाकी तीनों आपके सही होंगे। तो आई होप आप सीख गए होंगे। आइए हम लोग एक डी में भर के देखते हैं। डी में हम लोग भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हमने 5 बॉक्स बना दी। हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ,
यानी पेयरिंग कब हुई, जब हमने सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अगर आप इसका डायग्राम ऐसा बनाना चाहते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका गलत होगा। आपको क्या करना है, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद आपको पेयरिंग शुरू करनी है, ठीक है। वो भी कैसे भरनी है, सेम स्पिन में, और जब आपको पेयरिंग करनी है तो अपोजिट स्पिन में पेयरिंग करनी है, ठीक है। आई होप आप इस रूल को समझ गए होंगे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।